हेलो बच्चों, मैं राकेश गुप्ता आप सबको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। मेरे बच्चों, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया हूँ। कौन सी क्लास की इकोनॉमिक्स? बच्चों, आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में, 11th में और 12th में इकोनॉमिक्स सब में है। आपने 9th 10th में तो पढ़ी है ना, लेकिन वो इकोनॉमिक्स जो थी वो बेसिक्स थी। क्लास 11th और क्लास 12th की इकोनॉमिक्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में और मैथमेटिकल सॉल्यूशंस के बीच में, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो बच्चों, मैं राकेश गुप्ता आज आपको सारी चीजें एक एक करके सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और स्टैटिस्टिक्स से कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और उनके फॉर्मूलेज भी आपको सारी चीजें बताऊंगा। कहने का मतलब यह है कि आपको इस चैनल पर सारी वीडियोस मिलेंगी विद सॉल्यूशंस और साथ साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट को इजी करके मैं बताऊंगा। जितना भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट में जरूर बता दें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। चलो बिना टाइम बर्बाद किए हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मेरे बच्चों, मेरे चैनल का नाम है संस्कृति एकेडमी, लाइव है वैसे, और मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है संस्कृति एकेडमी, है ना। तो क्लास 11th की हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स जो है उसमें आपको बता दिया मैंने पहले, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। तो आज हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी किस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हो, है ना। स्टैटिस्टिक्स के अंदर मतलब आपने एक चैप्टर पढ़ा था और यहाँ पर पूरी एक बुक है स्टैटिस्टिक्स की, है ना। इसके अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक को मैं इजी वे में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो मेरे बच्चों जो है वीडियो फर्स्ट है ये, है ना, बाय राकेश गुप्ता, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब बिना टाइम बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? हमारा सबसे पहला चैप्टर है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। मीन वही, हाँ, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है। और कहने का मतलब यह है ये क्लास 11th में ये चैप्टर नंबर 8 है ना। तो चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम, अर्थमेटिक मीन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसी को ही समझा रहा हूं क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ कर आया हूं। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कहने का मतलब है कि आपको जो भी सीरीज दी गई है उन सीरीज को आप पहले सम करोगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ या नंबर ऑफ आइटम्स के साथ आप डिवाइड कर दोगे। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं और वो एग्जांपल क्या है, जैसे आप 4 दोस्त हो, है ना, और 4 दोस्तों को पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है ना, एक साथ ही करनी है भाई। जैसे हम लोग मिलजुल कर लेते हैं ना कि भाई अपनी कंट्रीब्यूशन लगाओ और हम एक पार्टी करते हैं। तो पार्टी में 4 दोस्त हैं, ए, बी, सी और डी। ए जो है पर्सन जो है वो रिच पर्सन है, पैसे वाला है ना। 100 रुपीज दे दिया उसने, बोला भाई अब देखो छोटी सी पार्टी करनी है, तो 100 रुपीज का इसने कंट्रीब्यूशन दे दिया। बी ने बोला भाई मेरे पास कम पैसा है, मेरे से 50 रुपीज ले जाओ, ठीक है। सी बोला भाई मैं बहुत गरीब हूं, हम दोस्तों में तो होते ही है गरीब, है ना एक दोस्त तो गरीब होता ही है। तो कहने का मतलब क्या है, वो मना नहीं करता देने से, वो कहता है मेरे पास कम है, आप इससे कम चला लो। चलो ठीक है भाई, उसने 20 रुपए दे दिए। समझ में आया। और अब देखो कहने का मतलब क्या है, अब डी भी बोल रहा है कि भाई मैं भी दिल वाला हूं, बहुत अच्छा पर्सन हूं, ठीक है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मेरे तरफ से भी जो है 80 रुपए लेके चले जाओ, ठीक है। उसने देखो ए ने दिया 100 रुपीज, बी ने दिया 50 रुपीज, सी ने दिया 20 और डी ने दिया 80 रुपीज। हाँ बेटा ये 80 है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, एक और चीज जान लो, आप लोग समझ लो, मीन जो है ना, मीन इसका दूसरा नाम है एवरेज। क्या है? एवरेज। मीन को ही हम एवरेज कहते हैं। तो हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि एवरेज किसने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सम करते हैं। देख लो भाई 150 और 100 250 आ गया, है ना, 250 आ गया। अब कहने का मतलब एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। तो मेरे बच्चों एवरेज फाइंड करने का तरीका आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्लास 7th में पढ़ा था यार, अर्थमेटिक मीन के बारे में क्लास 7th में पढ़ा, क्लास 8 में भी पढ़ा, क्लास 9th में भी पढ़ा, क्लास 10th में तो फॉर्मूले के साथ पढ़ा।
है ना। तो हम यहाँ देखते हैं एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। देखो 250 आया, मैंने यहाँ 250 लिख दिया, है ना। नंबर ऑफ आइटम्स या मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 4 ऑब्जर्वेशंस है तो देखो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब डिवाइड करो किसका कितना रुपए कंट्रीब्यूट आया है, कितना एवरेज आया है। तो देखो भाई 6 4 जा 24, है ना, ये आ गया। बचा कितना 1, कैरी उधर जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है, फिर आ जाएगा 5। अप्रोक्सीमेटली एक पर्सन ने 62.50 पैसे जो हो कंट्रीब्यूट किया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया है तो आप दोबारा से बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, अलग से कॉन्सेप्ट, है ना। देन अब आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, मीन के ना कुछ सीरीज है, मीन के ही कुछ सीरीज है। सीरीज क्या है कहने का मतलब है, मीन के देखो 3 सीरीज है। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन हो सकता है कि क्लास 10th में कुछ जो है डिलीटेड वो था, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स डिलीट थे, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं 11th क्लास में पूरे मीन के बारे में पढ़ेंगे कि मीन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। यहाँ पर कितनी सीरीज हैं, 3 सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब यहाँ देखो भाई 3 सीरीज हैं। अब इन तीनों सीरीज में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, इसको हम पहचानेंगे कैसे, समझे। तो हम पहचान इसके देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है मेरे बच्चों कि भाई एक सिंगल पर्सन या मैं बोलूं सिंगल डेटा, क्या होगा, सिंगल डेटा। इसमें आपको सिर्फ एक्स गिवन होगा, है ना, 2 4 9 6 5 इस तरीके से 3, किसी भी तरीके से क्या है ये डेटा आपको गिवन होगा, समझ में आया। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, इसमें बच्चे 2 तरीके की चीजें दी होती हैं, एक तरफ मार्क्स, है ना, और एक तरफ फ्रीक्वेंसी, है ना। मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, मैं कलर चेंज करके बता देता हूं। इसका दूसरा नाम है x और इसका दूसरा नाम है f। हाँ याद आ गया होगा, मुझे लगता है ये आप सबको याद आ गया होगा। fx आप करते थे ना भाई, जो है सम ऑफ fi xi क्लास 10th में सम ऑफ fi, है ना, इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते थे। ये वही जो है फॉर्मूला है, इनका पहचान यही है, जो 5 10 15 20, है ना, बिल्कुल इसी तरीके से। अब फ्रीक्वेंसी जो है, अब मार्क्स ये है 5 10 15 20, है ना, कितने बच्चे लाने वाले हैं, 5 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हो गए, 10 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हो गए, 15 नंबर वाले 2 हो गए, 20 नंबर लाने वाले 4 हो गए। तो कहने का मतलब इस तरीके का आपको डेटा गिवन होगी। जब आपको इस तरीके की डेटा गिवन होगी तो वो समझ लेना आप डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप ये भी जानते हो, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो मार्क्स, मैं मार्क्स बोलता हूं और फिर बोलता हूं भाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो जैसे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। और देखो 0 से 10 नंबर लाने वाले 4 बच्चे, 10 से 20 लाने वाले 5, 20 से 30 लाने वाले 3, 30 से 40 लाने वाले 4 और 40 से 50 लाने वाले 5, है ना। कहने का मतलब इस तरीके से आपको डेटा गिवन होगा। तो ये टोटल हमारे जो है सीरीज की आइडेंटिफिकेशन है कि सीरीज को हम किस तरीके से पहचानेंगे। अब हम देखते हैं कि इन सीरीज के भी मेथड्स हैं, इन सीरीज के भी 3 मेथड हैं। अब यहां देखो कैसे मेथड्स हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यहां पर इनके मेथड्स हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि भाई इनके 3 मेथड है और शॉर्टकट मेथड को आपने समझा था, पढ़ा था एज्यूम मीन मेथड से, जिसमें हम ए को एज्यूम करते हैं। तो क्या है फॉर्मूले, पहले हम फॉर्मूले को समझते हैं। तो देखो पहली चीज तो यह है कि मीन जो है उसको x बार से डिनोट किया जाता है, मीन को x बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इजिकल टू में सम ऑफ x ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स। अब यहां देखो मेरे बच्चों, ये शॉर्टकट मेथड x बार इजिकल टू में a प्लस सम ऑफ d अपॉन में n, ठीक है। ये d निकालने का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं, है ना, ताकि मैं आपको d बता सकूं। तो d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a
ए का मतलब होता है एज्यूम। क्या करते हो? एज्यूम करते हो, मतलब मानना, मानते हो कि भाई मैंने ये ए माना है। ठीक है, समझ में आया? देन आगे बढ़ते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं पेन का, और यहां देखो एक्स बार इज इक्वल टू में ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन में एन मल्टीप्लाई बाई सी। सी मतलब कोई कॉमन नंबर होगा। ठीक है, अब देखो यहां तो डी निकालना सीख गए, डी डैश कैसे निकालते हैं? तो डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है डी डैश इज इक्वल टू में एक्स माइनस ए अपॉन में सी, या मैं बोलूं डी अपॉन में सी, क्योंकि देखो डी तो आप पहले फाइंड कर रखे होगे, डी की वैल्यू क्या होती है? एक्स माइनस ए होती है, अपॉन में सी कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई होगी तो हम आगे देखते हैं कि आगे ये कैसे फॉर्मूले फिर से अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर आपको डी में और या फिर ए में अगर डाउट है तो हम इनमें देखते हैं कि किस तरह से फाइंड करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें क्या था? इसमें ये देखो, आप यहां देखो डिस्क्रीट सीरीज में f और x गिवन था। क्या गिवन था? f और x गिवन था। तो जब f और x गिवन था आपको, तो यहां देखो fx आएगा। तो देखो मैंने बताया था मीन को x बार से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू में सम ऑफ fx अपॉन में सम ऑफ f। ठीक है, यहां पे i लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर दिया भी नहीं है ना। 11th क्लास में इतने बेसिक्स में हम ज्यादा वो नहीं करते, हमें सीधा फॉर्मूले याद रहने चाहिए। अब यहाँ देखो ये तो हो गया, अब आता है x बार इज इक्वल टू, शॉर्टकट है तो शॉर्टकट में a तो होना जरूरी है, अज्यूमिंग मेथड है, एक चीज ना एक डिजिट तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ। मेरे बच्चों मैं फिर से वही बताऊंगा, जो है d कैसे फाइंड किया जाता है? d इज इक्वल टू क्या होता है? x माइनस ए होता है। क्या होता है? x माइनस ए। देख लो मैंने यहां बताया, a से क्या होता है? अज्यूम होता है। क्लियर है? अब यहां देखते हैं स्टेप डेविएशन में, तो इसमें होता है x बार इज इक्वल टू में a प्लस सम ऑफ एफ डी डैश अपॉन में सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाई c। ठीक है, मैं अब डी डैश कैसे निकालते हैं? तो डी डैश निकालने का फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन में c और d अपॉन में c। समझ में आया? ठीक है, अब नहीं भी आएगा ना तो मैं इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो आप वहां से अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, उसके लिए दूसरी वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, आप उस वीडियो में जरूर देखें। ठीक, अब आगे देखते हैं, हमारे पास एक और सीरीज है जिसका नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज किस तरीके से होता है देख लो। अब यहां होता क्या है? सम, मैंने बोला x बार क्योंकि मीन है वो, है ना, इज इक्वल टू में सम ऑफ एफ एम। ओ यहां पर एक चीज नहीं आ गई, है ना, m कैसे निकाला जाता है मेरे बच्चों? m निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये m निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, और m जो है हमारा m वो x के बराबर ही होता है। हाँ, ये वही x है जो यहाँ पर अप्लाई किया है ना। समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है क्योंकि देखो भाई क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, है ना, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो इसको तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें पहले m फाइंड करना होता है, देन जो है हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे देखते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा आसानी हो समझने में। सॉरी, x बार इज इक्वल टू में a, एज्यूमिंग मेथड है, एज्यूम करते हैं तो a तो होना जरूरी है, प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ f। क्लियर है? अब देखो फिर से मैं वही बताऊंगा ना, d इज इक्वल टू में x माइनस ए। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है भाई, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते। अब देखो स्टेप डेविएशन, x बार इज इक्वल टू में a प्लस सम ऑफ एफ डी डैश अपॉन में सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाई c। ठीक है, c तो कॉमन रहेगा। अब देखो इसमें c क्या रहेगा? 10 से 20, इन दोनों के बीच में गैप क्या है? 10 का है। ठीक है, और इसमें c क्या लेते हैं? इसमें हम c लेते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो c क्या लेते हैं, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है? 5 का टेबल है ना, तो 5 यहाँ पे क्या आ जाता? कॉमन आ जाता।
क्लियर है? अब देखो डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में सी और डी अपॉन में सी। मेरे बच्चों एग्जाम में ना किसी एक मेथड से करने के लिए बोलेंगे तो आपको जब प्रैक्टिस करो तो आप तीनों मेथड से ही करो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताऊंगा, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। आप मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ, हमारे कोचिंग सेंटर के साथ बने रहे। थैंक यू बच्चों, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।